तो झंडे पे भी आ जाए। वो एक हमारे दोस्त है, कुछ उनको बड़ा एतराज होता है कि आपको उनके झंडे पे एतराज है। शो मेरा है तो झंडा भी मेरा। बस 2 बंदे मेरे लिए आए थे और वो भी आए इन कैमरे के सामने, स्टेज के सामने। इतनी बड़ी जमात है, कोई जलसा दिखाए ना, कोई मिलियन मार्च इसराइल मुर्दाबाद का किया हो। लाहौर में यही जलसा था, अहमद जानी के बराबर में बैठा हुआ था। जब काम दीन का करना है और एक ही काम है तो झंडों से क्या फर्क पड़ता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान से तगड़ा कोई काम कर सकता है या कर रहा है, या मौलाना सबसे बेहतर कोई डिलीवर कर सका है आज तक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुआविया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कारवान सहाबा मीडिया। नाज़रीन, राशिद सुमरो साहब की पॉडकास्ट आ चुकी है। उसके अंदर उन्होंने जो बातें की, ताज्जुब वाली बातें की, मैं उसका अभी पोस्टमार्टम नहीं कर रहा, बल्कि आप तक वो सिर्फ क्लिप पहुंचा रहा हूं। इंशाल्लाह जब मौका मिला तो फिर उस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। आप उनकी पॉडकास्ट सुनिए। तो झंडे पे भी आ जाए। वो एक हमारे दोस्त है, कुछ उनको बड़ा एतराज होता है कि आपको उनके झंडे पे एतराज है। तो क्या वजह है? आप मुझे किसी के झंडे पे एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ ये है कि शो मेरा है तो झंडा भी मेरा। क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक आधा झंडा? मैं उस पर आता हूँ। 2 झंडे थे, 10 लाख लोगों में बस 2 बंदे मेरे लिए आए थे, और वो भी ऐन कैमरे के सामने, स्टेज के सामने, 6 किलोमीटर के पंडाल में। बाकी कोई झंडा क्यों नहीं था? कहीं से कोई एक बस निकाली थी तो मुझे कोई वीडियो दिखा दें, कहीं से कोई एक जुलूस निकाला था तो मुझे वीडियो दिखा दें। 8 साल से इसराइल मुर्दाबाद चल रहा है, कोई इसराइल मुर्दाबाद का जलसा किया तो बता दें। नहीं, प्रोग्राम इतनी बड़ी जमात है, कोई जलसा दिखाए ना, कोई मिलियन मार्च इसराइल मुर्दाबाद का किया हो। लाहौर में यही जलसा था, अहमद जानी के बराबर में बैठा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे को गले लगे और वहाँ सबसे ऊंचा झंडा वही था, तो मुश्तरका था, तो हमें क्या एतराज था? अब कराची में जो दिफाए पाकिस्तान का जलसा हुआ इंडिया पाकिस्तान के जंग के बाद, तो मैं और मौलाना औरंगजेब फारूक सब इकट्ठे बैठे हुए थे, एक दूसरे को बगलगीर भी हुए, एक दूसरे से हाल हवाल भी पूछा, और उनका भी झंडा लहरा रहा था, मेरा भी लहरा रहा था। जब प्रोग्राम मुश्तरका होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। प्रोग्राम मेरा है, खालिसतन जमीयत उलमा इस्लाम का है, फिर झंडा जमीयत उलमा इस्लाम का। फिर मैंने क्या कहा, वो जुमला क्यों नहीं चलाया कि आप मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे आंखों के नूर हैं, आप मेरे दिल की ठंडक हैं, लेकिन मेहरबानी फरमाए अज़राए करम, मैं दरख्वास्त करता हूं कि झंडा नीचे करें। नहीं, ये तो काट दिया गया था, मैंने भी सुना था। लेकिन जब काम दीन का करना है और एक ही काम है तो झंडों से क्या फर्क पड़ता है? तो आ जाए ना जमीयत उलमा इस्लाम में। क्या मौलाना फजलुर रहमान से तगड़ा कोई काम कर सकता है या कर रहा है, या मौलाना सबसे बेहतर कोई डिलीवर कर सका है आज तक? पाकिस्तान के मजहबी जमातों में, देवबंदियों की जमातों में मौलाना फजलुर रहमान से बेहतर कोई डिलीवर कर सका है? ला, हम उसके पीछे चलेंगे। अगर लीडरशिप में मौलाना फजलुर रहमान ने हर महाज पर दीन के लिए, इस्लाम के लिए, खत्म नबूवत के लिए, और यहाँ तक कि आलमी कुव्वतों को ललकारने से लेकर आपके आम आदमी के हुकूक की जंग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो फिर छोटी छोटी दुकानें बंद करें, फिर आए। फिर तो इमाम एक होता है। नहीं, फिर तो आपका इमाम के आगे नमाज नहीं होती। मेरी नजर में इमाम मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए मैं किसी को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। होगा आपका इमाम, होगा मेरा नहीं। रावण तबलीगी मरकज भी बंद कर दे। देखिए, वो सियासी जमात नहीं है। ये भी सियासी जमात नहीं है। सियासी जमात है, इलेक्शन में से नहीं लेते। रायक पार्टी है। इलेक्शन में वो किसकी है? क्या अहमद जानी साहब रायक पार्टी की टिकट पर इलेक्शन नहीं लेते, लड़ते? क्या औरंगजेब फारूकी साहब रायक पार्टी की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ते? खुदा को मानो यार। जब दारुल भाई, आपके लिए एहतराम था, आपके लिए एहतराम है, आपके लिए एहतराम रहेगा। आप अपना काम करें। हमने कब आपके काम में टांग अड़ाई है? हम जब काम करते हैं तो हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। टांग भी खुद अड़ाओगे, फिर रोगे भी कि हम कहाँ फंस गए। टांग मत अड़ाओ, आप अपना काम करो, हमें क्या एतराज है? दारुल देवबंद एक था, फिर वक्फ बना, उससे पहले ढाबेल बन गया था, तो उलमा ने कहा तो बना हुआ है, हमें कोई बनेगा तो काम मुझे करेगा। बताएं, मैंने कभी सिपाही साहबा के, राय हक पार्टी के किसी भी जलसे पे कोई एतराज किया है? आपने मेरी कोई गुफ्तगू सुनी है? कभी मैंने उसके किसी जलसे पे, उनके किसी लीडर पे कोई एतराज किया है? मेरे लाख इख्तिलाफ है उनसे, लेकिन आपने कभी भी मेरी तकरीर में, मेरे इंटरव्यू में उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। खैर, अच्छा भाई, जलसा मेरा है, शो मेरा है, खर्चा मैं कर रहा हूं, करोड़ों रुपए खर्चा है। कभी 5 रुपए दिए मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ, आप जलसा मुश्तरका हो, खर्चा मुश्तरका हो, प्लेटफॉर्म मुश्तरका हो, फिर झंडे भी मुश्तरका होंगे। खर्चा मैं करूं, मेहनत मैं करूं, आप 2 झंडे लाएं, सिर्फ 2 झंडे, वो भी कैमरे के सामने, ठीक स्टेज के सामने, और मैं कहूं आप सर के ताज, आप आंखों के नूर, आप दिल के ठंडक नीचे करें, फिर भी आप कहें कि राशिद साहब दीन के काम में रुखना डाल रहे हैं। भाई, आपसे बड़ा दीन का काम मैं कर रहा हूँ, आपसे बड़ा दीन का काम मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। मैं उस पर मुतमईन हूँ और खुश हूँ। अगर दीन के काम को आपको इतनी फिक्र आ जाए, सबसे बड़ी जमात इस्लाम है, मौलाना साहब के पीछे लग जाए। सही है, झंडे वाला तो हो गया ना। तो नाजरीन, आपने राशिद सुमरो की और अम्मार खान यासिर की, आप इसके अंदर ये गुफ्तगू सुनी, पॉडकास्ट का एक अहम हिस्सा आपने सुना। तो इसके अंदर मैंने जो भी बातें की, मैंने शुरू में बताया कि मैं अभी इसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहा, बल्कि ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहा हूं, ये हिस्सा आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सुन लीजिए, आप अपने तासुरात कमेंट के अंदर बताइए। उसके बाद इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू इस पर करेंगे और अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। हर बात का जवाब भी इंशाल्लाह साथ साथ देंगे, सबूत के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।